Hello students, I welcome you all on Rescue skill. We are dealing with chapter number 4 molecular basis of inheritance. This is our last lecture. ये हमारा last lecture है and in this last lecture we'll study DNA fingerprinting. आज हम लोग DNA fingerprinting study करेंगे. Okay? So you know that genes are present on chromosome. We have studied that genes are present on chromosome. Correct? ये तो हमें पता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म. वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म से कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं और दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. ओके, एंड इट इज व्हाट नोन दैट वी डिफर फ्रॉम आवर पेरेंट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स. रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होता है? इट इज एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. जब रिकॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशंस हम लोग अपने पेरेंट्स से थोड़े अलग दिखते हैं. करेक्ट? ओके, एंड द यूनिक जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी कॉल्ड इट्स फिंगरप्रिंट. ये जो यूनिक मेकअप होता है हर एक इंडिविजुअल का, इसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं और वही जेनेटिक मेकअप हम क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट. ओके ओके, द टेक्निक डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस. जब हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, जो फिंगरप्रिंट मिलता है या प्रिंट मिलता है या जो पैटर्न मिलता है, उससे हम लोग इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंट. इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं या डीएनए प्रोफाइलिंग बोलते हैं. ओके, द टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट गिवन बाय डॉक्टर अलेक जेफरी इन 1984. 1984 में ये टेक्निक डेवलप किया. इट्स व्हाट बेसिकली केमिकल टेक्निक. with help of this technique we can say develop DNA pattern, and from this DNA pattern we can identify a person or an individual. Okay, so ये टेक्निक बहुत सारे फायदे का है. विल सी द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाद में डिटेल में देखेंगे हम लोग. ओके, सो अगर हम लोग टोटल डीएनए देखते हैं, हमारा आउट ऑफ टोटल डीएनए 99.90%, अब बोलते हैं 99.90% ऑफ डीएनए इज कॉमन इन एवरी इंडिविजुअल. मैं आप सब लोग अगर हम देखते हैं तो 99% डीएनए हमारा कॉमन होता है, सिमिलर होता है, बराबर. ओनली 0.1% DNA that shows variation, and that variation is most important. ये 0.1% जो DNA उसको हम यूटिलाइज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. करेक्ट? सो VNTR एक शब्द आपको यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ दिखा देगा. VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट. ये जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होता है ये VNTR होता है. दिस VNTR इज बेसिकली 0.1%. and this is totally different from one another. एक दूसरे से अलग अलग होता है. ओके, एंड मोस्टली सैटेलाइट डीएनए होता है, मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट होते हैं ना, उसमें हम लोग बोलते हैं 10 बेस पेयर का एक रिपीट होता है या 10 to 60 बेस पर होते हैं. मिनी में अगर देखेंगे मिनी सैटेलाइट 10 to 60 बेस पेयर का एक रिपीट हमेशा में दिखाई देगा. अगर माइक्रो सैटेलाइट होगा तो 1 to 6 बेस पेयर का आपको रिपीट दिखा देगा. बार बार वो रिपीट होंगे. फॉर एग्जाम्पल AGCTCC ये जो एक सीक्वेंस है वो बार बार यहाँ पर भी रिपीट होगा, यहाँ पर भी रिपीट होगा. ओके, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रोमोसोम. इसमें अगर हमारा डीएनए है तो यहाँ पर ये रिपीट है ऐसे ऐसे. ओके, यहाँ पर भी रिपीट है, यहाँ पर भी रिपीट है. दैट रिपीट कैन बी 30 टाइम्स और कैन से 20 टाइम्स रिपीट हो सकता है एक क्रोमोसोम में. दूसरे क्रोमोसोम में 10 टाइम्स और कैन से 5 टाइम्स रिपीट हो सकता है. सो दिस रिपीट्स आर बिकॉज ऑफ कैन से ये VNTR. एक इंडिविजुअल में ये इस क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, एक क्रोमोसोम नंबर 4 है. अगर हम देखते हैं इसमें 30 टाइम रिपीट, इसमें 10 टाइम रिपीट है, तो दूसरे इंडिविजुअल में क्या रहेगा? मे बी कैन से ये 40 टाइम रिपीट होगा नंबर 1 पे और नंबर ऑफ 6 टाइम रिपीट हो सकता है. दिस रिपीट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट इंडिविजुअल. हर एक ह्यूमन में रिपीट सेम नहीं रहेगा. सेम क्रोमोसोम में अलग अलग रिपीट हो सकते हैं एंड दिस आर कॉल्ड VNTR, variable number tandem repeats. Basically, they are present in satellite DNA, mini satellite or macro satellite में होते, and the length of the region having VNTR is different in each individual, and hence
इट इज की फैक्टर इन डीएनए प्रोफाइलिंग। ये इसलिए की फैक्टर है डीएनए प्रोफाइलिंग में। ये वीएनटर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और वही वीएनटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग में इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर देते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन दिस? स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसमें? पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आपको क्या करना है? यू हैव टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द सेल्स और फ्रॉम द सैंपल और फ्रॉम द ब्लड। अगर सेल्स है, ये सेल्स में न्यूक्लियर होते हैं, वीकेंड के क्रोमोसोम और डीएनए न्यूक्लियर के अंडर होता है, करेक्ट। इसको हम क्या करना है, सेल को ओपन करना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ओपन करना है, एंड देन डीएनए विल कम आउट। ओके, दिस इज अ टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल, सेपरेशन ऑफ सेल, देन रप्चर ऑफ सेल कैन से मेम्ब्रेन, देन रप्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन डीएनए विल कम आउट। ये पूरा डीएनए जब बाहर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन, और वो हम लोग क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। ओके, सो डीएनए आइसोलेटेड एंड रिकवर्ड फ्रॉम द सेल्स और टिश्यू। जो आपको टिश्यू मिल जाते हैं सेल्स में, उससे डीएनए आइसोलेट करना। ऑफ द बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल, बॉडी सेल्स, ब्लड सेल्स, उससे क्या करते हैं हम, डीएनए आइसोलेट कर देते हैं। इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कैन बी कैन से ब्लड सेल्स, इट कैन बी हेयर्स, इट कैन बी हेयर रूट्स, इट कैन बी स्किन। ओके, जो भी आपको पार्ट मिलता है उससे हम डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। आफ्टर आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा स्टेप आता है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर अवेलेबल इन बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। वो क्या करते हैं, डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाके कट कर लेते हैं। ओके, सो दिस आइसोलेटेड डीएनए, आपको क्या करना है, ये जो आइसोलेट किया उस डीएनए को क्या करना है, यू हैव टू डाइजेस्ट विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इट विल डाइजेस्ट डीएनए इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। जहां पर वो सीक्वेंस आएगा वहां पर वो कट करेगा, करेक्ट, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। एंड दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैविंग अ वेरिएबल लेंथ। इसका लेंथ कैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर देखो। सो अगर ये डीएनए को सीजर से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, करेक्ट, ये सीजर यानी कि नेचुरल सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो कट करेंगे एंड विल गेट डिफरेंट लेंथ्स इन द फ्रैगमेंट। कुछ फ्रैगमेंट एकदम छोटे हो सकते हैं, कुछ फ्रैगमेंट बड़े होंगे, कुछ ज़्यादा बड़े होंगे। सो विल गेट डिफरेंट लेंथ्स, सो विल गेट पॉलीमॉर्फिज्म इन द लेंथ। मॉर्फोलॉजिकली एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, एक बहुत बड़ा रहेगा। सो दीज आर पॉलीमॉर्फिक इन लेंथ, और लेंथ में उनमें क्या मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंस है एक दूसरे से, इसके उनको बोलते हैं फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये फ्रैगमेंट्स है, इसके लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म है, और इसका नाम है RFLP। R स्टैंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन, F स्टैंड फॉर फ्रैगमेंट, लेंथ यानी कि L, एंड P दैट्स पॉलीमर, RFLP। ये RFLP आप क्या कर सकते हैं, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स यू कैन सेपरेट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको सेपरेट किया जाता है कहाँ पर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्प्लिट्स इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अल्कली ट्रीटमेंट की बात करा जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। सो डीएनए सैंपल्स वंस आइसोलेटेड आर लोडेड फॉर जेल सेपरेशन ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, अंडर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। डीएनए क्या होता है, इसके ऊपर एक चार्ज होता है, आपको पता है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ओके। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड मूव टू द पॉजिटिव पोल। अगर ये एक इलेक्ट्रोफोरेसिस है, अगारो जेल है, यहाँ पर मैं छोटे छोटे इसमें अगर स्लिट है, वेल बना दो, उसमें डीएनए सैंपल अगर मैंने माइक्रोपिपेट से डाल दिया, सो दिस व्हाट, ये नेगेटिव चार्ज, करेक्ट, ये नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दिखाया, नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट दिया, सो डीएनए विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। जितने भी इसमें लेंथ रहेंगे, अलग अलग वाले डीएनए के फ्रेगमेंट्स रहेंगे, दे विल सेपरेट बेस्ड ऑन देयर लेंथ। छोटा फ्रेगमेंट रहेगा दैट विल गो फास्टर, कैसे मूव फास्टर, वो यहाँ पर आ जाएगा। बड़ा वाला इट विल टेक मोर टाइम, इट विल रिमेन हियर, और छोटा बीच में। सो विल गेट, इनका आपको सेपरेशन ऐसे दिखा देगा, करेक्ट। सो डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर लेंथ विल मूव, जो ज्यादा बड़े रहेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, दे विल टेक मोर टाइम इन देयर मूवमेंट, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है वहां पर। जो छोटे रहेंगे दे विल मूव फास्टर। सो छोटे वाले यहाँ पर आ जाएंगे, बड़े वाले यहीं पे रहेंगे। सो
लार्जर साइज फ्रेगमेंट यहाँ पर और छोटे साइज के यहाँ पर और बीच वाले बीच में रहेंगे. सो दिस इज व्हाट सेपरेशन ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन देयर लेंथ. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, ये छोटे वाले फ्रेगमेंट दिस विल गो फास्टर, ये बड़े वाले पीछे रह जाएंगे. ओके, सो दिस व्हाट इलेक्ट्रोफोरेसिस. एक बफर सिस्टम होता है, बफर में रन किया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डीएनए यहाँ पर लोड किया जाता है एंड देन इट विल मूव. ओके, इट विल टेक सम टाइम एंड देन यू विल सी द डिफरेंस in the moment based on their size. Okay, so moment of the fragment depends on length of the fragment. Moment of the fragment कैसे depend on length of the fragment and this result in formation of bands. ये ऐसे bands आपको दिखा देंगे. कैसे? ऐसे bands दिखा देंगे. Once you stain them, you'll see the bands visible. आपकी आंखों से भी आपको दिखा देंगे. Okay, ये तीसरा स्टेप है electrophoresis. Once you can say run the DNA on electrophoresis, fragments अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे. You have to transfer that fragments on nitrocellulose paper, उसको बोलते हैं हम southern blotting. The technique क्या किया जाता है? The separated DNA fragments are transferred to a nylon membrane और उसको बोलते हैं हम nitrocellulose filter paper बोलते हैं, nitrocellulose filter paper, by placing it over the gel and soaking them with filter paper overnight. अब देखो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर डायग्राम दिया है, ये बफर सिस्टम है, ये लिक्विड में रहेगा. दिस इज द जेल. यहाँ पर हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स है, यहाँ पर देखो ये फ्रैगमेंट जेल पे है. उसके ऊपर क्या रखा है? नाइट्रोज सेलुलोज पेपर या नाइलॉन पेपर रखा है और ऊपर ब्लॉटिंग पेपर एब्सॉर्ब ऐसे जो एब्सॉर्ब करेगा जेल को वो रखा है. उसको प्रेस किया जाता है और ये फ्रैगमेंट कहाँ पर ट्रांसफर होंगे? ब्लॉट किए जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ब्लॉट किए जाएंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट एंटायर असेंबली. नीचे जेल है, उसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, उसके ऊपर क्या है? ब्लॉटिंग पेपर रखे हुए या एब्सॉर्बेंट रखे हुए और उसको ऐसे असेंबली बना दिए. थोड़ा प्रेस किया, ओवरनाइट रखा, आहिस्ता आहिस्ता क्या जैसे ब्लॉट किया जाएगा ऊपर, कैपिलरी एक्सचेंज से ऊपर लिया जाएगा वो एंड देन द डीएनए फ्रैगमेंट्स विल कम टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर. सेपरेट किए हुए फ्रैगमेंट अभी कहाँ पर है? दे आर नॉट इन द जेल, दे विल गेट एब्सॉर्ब्ड ऑन व्हाट? कहाँ पर? नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग. ब्लॉट किए जाएंगे, ब्लॉटिंग करके नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे लिए गए. करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब. ये नेक्स्ट हमारा स्टेप है. ए नोन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है हमारा नोन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रिपेयर्ड. ये प्रिपेयर किया जाता है. इट इज व्हाट कॉल्ड डीएनए प्रोब. इसको हम डीएनए प्रोब बोलते हैं. ये लेबल्ड होते हैं एंड दिस प्रोब कैन बी ऑब्टेन विथ cDNA लाइब्रेरी और फ्रॉम ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और फ्रॉम cDNA प्रिपरेशन मेथड्स, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके भी बना सकते हैं. दैट्स व्हाट cDNA लाइब्रेरी बना सकते हैं. या यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. उसको लेबल किया जाता है. देयर व्हाट रेडियोएक्टिवली लेबल होते हैं, आइसोटोप से, रेडियोएक्टिव आइसोटोप से लेबल किया जाता है. ऐसे प्रोब उनको बनाया जाता है. द सिलेक्शन ऑफ प्रोब, आपको एक प्रोब आइडेंटिफाई करना होता है. दैट प्रोब कैन गो एंड हाइब्रिडाइज विथ योर डीएनए. आपके डीएनए के साथ वो जाके हाइब्रिडाइज होना चाहिए. ओके, सो पहले आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है प्रोब को. सो यू कैन सिलेक्ट द प्रोब, प्रोबेबल प्रोब आपको सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू हाइब्रिडाइज द प्रोब विथ योर सेपरेटेड डीएनए. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन. Probe DNA is added to the nitrocellulose filter paper containing host DNA. यहाँ पर देखो ये प्रोब है हमारा, इसमें सारे प्रोब वाले डीएनए हैं अंदर. ये लिक्विड फॉर्म में है, अभी इसमें बफर में रहे. सो व्हाट यू कैन डू, ये पूरा एक जो असेंबली होता है ना, सो लोड हम लोगों ने डीएनए लोड किया, उसको सेपरेट किया, ट्रांसफर किया नाइलॉन शीट पे. अभी ये नाइलॉन शीट को क्या करना है? यू टू डिप द नाइलॉन शीट इन अ सॉल्यूशन जहाँ पर प्रोब है, जहाँ पर प्रोब डीएनए है, यानी कि मार्कर डीएनए, लेबल्ड डीएनए. इसको हम लोग एक ट्रे लेते हैं या पूरा जो असेंबली है उसमें हम लोग ये प्रोब डाल देंगे. वो प्रोब विल गो एंड बाइंड टू द व्हाट? द डीएनए. जो रिपीट डीएनए VNTR से उसको जाके बाइंड करेगा, ये बाकी जगह नहीं करेगा. ओके, सो दिस व्हाट? हाइब्रिडाइजेशन. द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब पेयर्स विथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस ऑफ होस्ट डीएनए. होस्ट डीएनए स्ट्रैंड है उसको क्या करेगा? वो बाइंड हो जाएगा. एज ए रिजल्ट डीएनए हाइब्रिड विल फॉर्म एंड ये डीएनए हाइब्रिड फॉर्म होने के बाद सो दे विल गेट अडेयर टू दैट
और बाकी जो प्रोब है आपको रिमेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड पे आपको वॉश आउट करने और उसको वॉश करना है बफर से। ओके, सो ये रहा हाइब्रिडाइजेशन, यानी डीएनए प्रोब एंड होस्ट डीएनए को आपको क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, हाइब्रिडाइज करना है, उसका हाइब्रिड मॉलिक्यूल तैयार करना है। एंड देन यू हैव टू गो फॉर लास्ट स्टेप, दैट इज फोटोग्राफी। आपको एक फोटोग्राफी करना है, ये माइक्रो फोटोग्राफी नहीं है, ये इट इज व्हाट, एक एक्सरे फिल्म होती है। ओके, और एक्सरे फिल्म पे आपको क्या करना है, ऑटो रेडियोग्राफी करनी होती है। ओके, सो नाइट्रोसेलुलोज पेपर, फिल्टर पेपर होता है, इज फोटोग्राफ्ड ऑन एक्सरे फिल्म बाय ऑटो रेडियोग्राफी। एक्सरे फिल्म जैसे बनाते हैं, एक्सरे फिल्म से आपको क्या करना है, उसका एक ऑटो रेडियोग्राफ बनाना है, एंड द फिल्म इज देन एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। ये जो नाइलॉन पेपर है बराबर ना, ये फिल्म है, इसको क्या किया जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफ लिया जाएगा उसका, एंड यू कैन सी इफ द डीएनए इज प्रेजेंट देयर, आपको ऐसे बैंड्स यहाँ पर दिखाई देंगे, दिस सैंपल 1 सैंपल 2, और दोनों सैंपल अगर अलग अलग है, सो इन सैंपल 1 विल गेट 1 2 3 4 5 ऐसे बैंड दिखा रहे, सैंपल 2 में कितने, 1 2 3 ही बैंड दिखाए। सो 2 इंडिविजुअल्स दे शो डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न, ये जो टेंडम रिपीट्स है वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक आपको मैं हमारा फिंगरप्रिंट, हम लोग ना बोलते थंब प्रिंट लेते हैं ना, जैसे फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है। थंब प्रिंट हम लोगों ने, जैसे आप लोग ना आधार कार्ड पे आपको थंब प्रिंट लिया जाता है, आपका अगर सर्विस बुक होगा उसमें थंब प्रिंट दिया जाता है। सो दिस थंब प्रिंट इज व्हाट वेरी यूनिक टू अ पर्सन। सिमिलर वे डीएनए का प्रिंट भी हर एक इंसान में अलग अलग होता है, करेक्ट। सो दिस इज द टोटल सीक्वेंस, जो स्टेप्स हम लोगों ने देखे अभी तक, ये पूरे स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिए आपके बुक से डायग्राम पे। द सैंपल, अगर ये ब्लड सेल्स है, यू टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम ब्लड सेल, आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए, इसको क्या करना है, दिस आर नेचुरल रेस्ट्रिक्शन इज नेचुरल सीजर्स, इसको कट करना है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ये आपको छोटे मोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, दिस RFLP हम बोलते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, इसको क्या करना है, यू टू गो फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल पे उसको सेपरेट करना है, विल गेट बैंडिंग पैटर्न, यहाँ पर ऐसे बैंडिंग पैटर्न आपको जो मिला है, इसको आपको क्या करना है, यू टू ट्रांसफर इट टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर थ्रू सदर्न ब्लॉटिंग, ट्रांसफर करना है डीएनए टू मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन को क्या करना है, प्रोब के साथ मिक्स करना है। ये सब डीएनए प्रोब छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये प्रोब उसमें डाले हम लोगों ने, उसमें ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर विथ डीएनए आपका जो उसमें डाल दिया है, ये क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए, एंड देन उसका क्या करना है, आपको एक एक्सरे फिल्म बनाना है, यानी कि ऑटो रेडियोग्राफ, एंड यू कैन सी द बैंडिंग पैटर्न। सो दिस बैंडिंग पैटर्न इज द फिंगरप्रिंट, ये आपका फिंगरप्रिंट है, एंड दिस फिंगरप्रिंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैन से डिफरेंट एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, देखो एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहला एप्लीकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, फोरेंसिक साइंसेस में इसका एप्लीकेशन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रेप केसेस। रेपिस्ट जो होता है उनके सैंपल लिए जाते हैं, या रेप करने के बाद जो भी सेल्स वहां पर रहेंगे उनको आइसोलेट किया जाता है, डीएनए वहां से आइसोलेट किएगा और उसके बाद उसका फिंगरप्रिंट बनाया जाएगा। और मे बी कैन से कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस, जहाँ पर कोई ब्लड सैंपल या हेयर सैंपल या स्किन सैंपल आपको कहीं मिल जाएगा, तो उस सैंपल से डीएनए आइसोलेट किया जाता है। सस्पेक्ट्स और जो है उसके डीएनए, जिसका मर्डर हो चुका है उनका डीएनए, जिसका रेप हो चुका है उसका डीएनए, उसके सब जो सैंपल के डीएनए मैच किए जाते हैं। और ऐसे फोरेंसिक साइंसेस में रेप केसेस, सब मर्डर केसेस सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। दूसरा है टू फाइंड आउट बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर, किसी की माँ और किसी के बाप, और वो डिनाई कर रहा है मेरा बच्चा नहीं है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो डिसाइड करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। कैसे? सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is used to find out biological father or biological mother or both of the child in case of disputed cases। कभी कभी disputed cases होते हैं, लोग डिनाई करते हैं, ऐसे टाइम पे दोनों का सैंपल लिया जाता है, और मे बी फादर डिनाइज, फादर का सैंपल लिया जाएगा और बच्चे का सैंपल लिया जाएगा, और दो सैंपल एक दूसरे से मैच किए जाएंगे, उनका फिंगरप्रिंट बनाया जाएगा। फिंगरप्रिंट मैच किया, अगर मैच होगा देन यू विल डिसाइड बच्चा उसी पेरेंट का है, उसी फादर का है। सेम वे मदर का भी ऐसे।
देन पेडिग्री एनालिसिस के लिए फायदा होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू पेडिग्री एनालिसिस। कैट का, डॉग्स, हॉर्सेस, ह्यूमंस, उसके पेडिग्री होते हैं, फादर्स, फोर फादर्स, और उनको आइडेंटिफाई करना है, उनका पेडिग्री रिकॉर्ड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज हैविंग मेनी एप्लीकेशन। फॉरेंसिक साइंस में या बायोलॉजिकल फादर या मदर डिसाइड करना है, या पेडिग्री एनालिसिस के लिए इसके एप्लीकेशंस है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो बच्चों, हम लोगों ने क्या देखा अभी? वी हैव सीन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Okay, what is DNA fingerprinting? What are the different steps of fingerprinting? And then we have seen applications of DNA fingerprinting. Okay, so learn from this video. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. Definitely will get help out of this video. Thank you very much.